नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में देखते हैं कार्य। कार्य किसे कहेंगे? कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। कार्य बल का विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार्य बल का बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, अर्थात W बराबर एफ एस, अर्थात W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुने मीटर होता है, अर्थात केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर अर्थात जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, जिसे अर्ग भी कहते हैं। कार्य का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, जिसे अर्ग भी कहते हैं। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य का बीमा m0 L के पावर 2 T-2। कार्य का बीमा होता है, कार्य का बीमा होता है m के पावर 1 L के पावर 2 T के पावर -2। कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई कुल्ली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अगर कोई कुल्ली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान ऋणात्मक होता है। नोट, नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री होगा। नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः 90 डिग्री का होगा। अगला है ऊर्जा। तो ऊर्जा ऊपर तो है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग है। सभी प्रकार की ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को सम्मिलित रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। गति करने वाली वस्तु में गति ऊर्जा होती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो
काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो हाफ mv² होगा। एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी का कौन कौन सा है। काइनेटिक एनर्जी में एग्जाम्पल में लुढ़कता हुआ बॉल हो जाएगा, चलता हुआ हथौड़ा हो जाएगा, और उड़ती हुई बर्ड हो जाएगा, और पेंडुलम भी काइनेटिक एनर्जी का ही प्रकार है। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। प्रत्येक द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। अर्थात E बराबर mc², अर्थात E बराबर mc², जहाँ E है पदार्थ में निहित ऊर्जा, जहाँ E है पदार्थ में निहित ऊर्जा, m है पदार्थ का द्रव्यमान, m है पदार्थ का द्रव्यमान, m है पदार्थ का द्रव्यमान, c है प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। इसे आपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य ही है। सौर ऊर्जा। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य ही है। नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। परमाणु का नाभिक भी नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाए जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा। यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें ऊर्जा निहित होती है। यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसमें ऊर्जा निहित होती है। तेज आवाज करते हुए वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों के खिड़की के शीशे चटक जाते हैं। तेज आवाज करते हुए वायुयान के गुजरने से कभी कभी घरों की खिड़कियां के शीशे चटक जाती है। किसी के बोलने से उत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं, जिसे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। किसी के बोलने से उत्पन्न ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं, जिसे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अगला है रासायनिक ऊर्जा। विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पादित होती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा। विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है प्रकाश ऊर्जा। विभिन्न प्रकाश स्रोतों, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित पदार्थ में ऊर्जा निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न प्रकाश स्रोत, सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है, जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर में, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण में। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर में, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण में। उष्मीय ऊर्जा। विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विभिन्न विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान मास गुने वेग वेलोसिटी। P बराबर mv, P बराबर mv। संवेग को P से सूचित किया जाता है। P का ऐसे मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का ऐसे मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका बीमा
m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -1 होता है। संवेग सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटे 2m भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो उसे पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के निम्नलिखित एग्जाम्पल हैं। डैम में बांधा हुआ पानी, पेड़ के ऊपर फल, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh, अर्थात पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो तो उस स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, छत से टपकता हुआ पंखा, सॉरी दोस्तों, छत से लटका हुआ पंखा। आकार में बदलाव के कारण शरीर में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है। कॉइल स्प्रिंग को दबाना या फैलाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, तना हुआ गुलेल, गतिज ऊर्जा के उदाहरण जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण या यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। छत पर दौड़ता हुआ लड़का यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलता हुआ पंखा यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। लुढ़कती हुई वस्तु यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ती हुई पतंग यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन डायनेमो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन डायनेमो विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनिक ऊर्जा में, वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि और क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होती है। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि और क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होती है।
दक्षता एफिशिएंसी किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। किसी निकाय के निर्गत और निर्विष्ट अर्थात इनपुट और आउटपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता परसेंट बराबर आउटपुट अर्थात निर्गत बटे इनपुट निर्विष्ट गुने 100। नेक्स्ट है आवेग इम्पल्स। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है अर्थात आवेग बराबर बल गुने समय आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है अर्थात केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड अर्थात केजी मीटर पर सेकेंड होता है। आवेग का बीमा m के पावर 1 l के पावर 1 l के पावर -1 होता है। आवेग सदिश राशि है। नोट, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ के पीछे की ओर खींचता है जिससे समय का मान बढ़ता है और लगने वाला बल घटता है जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। शक्ति अर्थात पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटे समय P बराबर W/T। शक्ति का एसआई मात्रक जूल बटे सेकेंड अर्थात जूल पर सेकेंड होता है अर्थात केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने सेकेंड के पावर -1 अर्थात केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 अर्थात वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या शक्ति का एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। शक्ति की बीमा m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -3 होता है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अशुभ शक्ति होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक अशुभ शक्ति HP है। जनरेटर या मोटर को शक्ति को HP में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। टक्कर कोलिजन किसे कहते हैं? कोलिजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नोट, शक्ति का सवाल बनाते समय शक्ति बराबर mgh/t का प्रयोग करना चाहिए। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम का दूसरा रूप है और तृतीय गति नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत को से समझाया जा सकता है। इसके अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसके अनुसार यदि किसी निकाय सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। टक्कर कोलिजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा तो उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है उससे कम वेग से लौटता है तो उसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर जिस वेग से टकराता है और उसी वेग से नहीं लौटता है उससे कम वेग से लौटता है तो उसे अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने साथ जोड़कर एक बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा, उसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने साथ जोड़कर एक
बनकर एक वेग से चलने लगेगा उसे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है। प्रत्यक्ष टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। प्रत्यक्ष टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। अप्रत्यक्ष टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर में भी संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात तीनों टक्कर में संवेग संरक्षित रहेगा। प्रत्यक्ष टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक ई बराबर 1 होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थ गुणांक ई बराबर 1 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में ई 1 से छोटा होगा। अप्रत्यास्थ टक्कर में ई 1 से छोटा होगा और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में ई 0 के बराबर हो जाएगा। नोट: किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, जिसे सामान्य भाषा में एक यूनिट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के खर्च को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा के खर्च को किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट आवर होता है। 1000 वाट आवर होता है, अर्थात कुल मिलाकर 1 किलोवाट घंटा बराबर, सब अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, इसको पढ़ना जरूरी है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 जूल बट्टे सेकेंड गुने 3600 सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुने 10⁵ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 गुने 10⁻³ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल होता है। नंबर ऑफ यूनिट बराबर उपकरण की संख्या, उपकरण की शक्ति गुने घंटा गुने दिन वाट में बटे 1000। उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने घंटा गुने दिन बटे 1000।